पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, देखेंगे यहाँ प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश को लाइट बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को क्या करता है, देख पाता है। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को क्या करता है। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत देखेंगे तो प्रकाश का स्रोत माने जहाँ से जो प्रकाश आता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश क्या होती है, निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, तारे हो गया, बिजली बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप, लालटेन, दिया आदि, ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हम लोग कुछ पॉइंट्स है, उसको देखेंगे। कह रहा है पहला पॉइंट्स, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, उसका अर्थ है वीवीआई क्वेश्चन है, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक है, तो वैसे वस्तुएं जो उत्सर्जित करती है, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं जो क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे क्या कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य, बिजली बल्ब, तारे, लैंप, दिया आदि, ये क्या करते हैं, माने प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे, दीप्त, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश जो छूटा हुआ है, तो देखेंगे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस क्या है। तो देखेंगे वे वस्तुएं जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधे हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, अप्रदीप्तमान वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी वो क्या होगी, अप्रदीप्तमान वस्तुएं होगी। ठीक है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, सूर्य से आता प्रकाश जब वायुमंडल के सूक्ष्म कणों जैसे में वायु के अणुओं या धूल कणों, वायुमंडल में बहुत सारा कण होता है, धूल कण होता है। ठीक है, धूल कणों पर पड़ता है, प्रकाश क्या होता है, धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, कुछ ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, फिर उसे चारों ओर क्या करती है, फैला देती है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं भौतिक के
चैप्टर 1 यानी प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश का क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने माने प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, उस पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। देखेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के समूह माने बहुत सारा किरण रहेगा तो उस समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे यहाँ पे हम लोग अपसारी किरण पुंज को। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर क्या होगी? फैलेगी चारों दिशा में, तो इस किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर में हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज को। ठीक है, समांतर किरण पुंज को देखना है तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या रहता है? समांतर रहता है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये समांतर किरण पुंज है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अभिसारी किरण पुंज को। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती हैं? मिलती है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे सभी किरणें जो है क्या हो रही है? एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पारदर्शित पदार्थ को। पारदर्शित पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से क्या करता है? पार कर जाता है, पारदर्शित पदार्थ कहते हैं। पारदर्शित पदार्थ कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, जैसे में कांच से होकर के प्रकाश जो है आसानी से क्या करता है? पार कर जाता है। कांच को आसानी से पार कर जाता है, तो कांच क्या होगा? पारदर्शित पदार्थ होगा। पानी से भी प्रकाश पार कर जाता है, हवा इत्यादि, ये सब जो है पारदर्शित पदार्थ है। ठीक है, तो जिससे होकर प्रकाश आसानी से क्या करता है? पार कर जाता है, उसे पारदर्शित पदार्थ कहते हैं। जैसे में यहाँ पर दिया गया है कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सब पारदर्शित पदार्थ है। ठीक है।